चिन्हों का है। ये तीनों चीजें जब हमें याद हो जाएंगी तो हमें तत्पुरुष समास पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। देखते हैं तत्पुरुष समास की परिभाषा। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, कल जैसा हम लोगों ने पढ़ा तो समास में जो समस्त पद है, जो सामासिक पद है, उसमें पहला पद जो है वो पूर्व पद है और जो दूसरा पद है वो उत्तर पद है, यानी बाद वाला पद। तो जिस समास में उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान होता है, प्रमुख होता है, पहला पद प्रमुख नहीं होता इसमें, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। पूर्व पद जो है वो प्रमुख नहीं होता है, गौण होता है, वो समास तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया धर्म का ग्रंथ। अब देखिए धर्म ग्रंथ एक शब्द है जो सामासिक शब्द है, यहां पर जो ग्रंथ है वो प्रमुख है ना। धर्म की कौन चीज है? ग्रंथ है, यानी ग्रंथ प्रमुख है। ठीक है। राजकुमार सेकंड जो है, उत्तर पद जो है वो प्रमुख है यहां पर। और इसमें एक चीज और बढ़ा लीजिए कि इस समास में, तत्पुरुष समास में, दोनों शब्दों के बीच में विभक्तियों का लोप होता है। ठीक, विभक्ति या कारक चिन्ह कह सकते हो, ये विभक्तियों का लोप होता है, मतलब दिखाई नहीं पड़ती। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के रूप में इसमें क्या लिखा है? धर्म ग्रंथ है, तो धर्म और ग्रंथ दो शब्दों के बीच में जो का चिन्ह छिपा हुआ है, यहां पर देखेंगे का चिन्ह छिपा है, तो का चिन्ह किसका होगा? षष्ठी संबंध का की के। यहां पर अगर मान लीजिए एग्जाम्पल ये धर्म ग्रंथ दिया जाए और चार ऑप्शन दिए जाएं कि ये कौन सा समास है, द्वितीया तत्पुरुष है, तृतीया तत्पुरुष है, चतुर्थी तत्पुरुष है या षष्ठी तत्पुरुष है, तो उसका हम उत्तर देंगे कि षष्ठी तत्पुरुष समास है, क्योंकि धर्म और ग्रंथ के बीच में का चिन्ह छिपा हुआ है और का चिन्ह षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है। और अगर पूछा जाए कौन सा कारक है, मान लीजिए धर्म ग्रंथ आपको दिया गया, वहां पर एक शब्द अधिकरण। और हाँ बिल्कुल, अगर मान लीजिए दिया जाए वहां पे कि धर्म ग्रंथ है और चार ऑप्शन दिए गए, चार ऑप्शन दिए गए कि कर्ण तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष है या संबंध तत्पुरुष है, तो आपको संबंध तत्पुरुष वहां पर टिक करना होगा। ठीक, तो क्वेश्चन दो तरीके से आ सकते हैं, या तो विभक्ति के साथ तत्पुरुष या फिर कारक के साथ में तत्पुरुष समास लिखा होगा। अगर हमें वो टेबल याद हो गई, कारक चिन्हों वाली, विभक्तियों वाली टेबल जो है, अगर वो हमें याद है तो कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और छोटी कक्षाओं में हमने कारक और चिन्ह यही याद किए हैं, लेकिन अब क्या करिए उसमें विभक्ति भी जोड़ दीजिए। पहले हम लोग याद करते थे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में या पर, संबोधन हे अरे अजी, इतना याद करते थे। आप उसको साथ में विभक्तियों को जोड़ लीजिए। प्रथमा कर्ता ने, द्वितीया कर्म को, तृतीया कर्ण से, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से अलग होना। इस तरीके से जब याद करोगे तो विभक्तियां भी याद होंगी और साथ ही साथ आपको कारक भी याद होंगे और उनके चिन्ह भी याद होंगे। तो जितने भी एग्जाम्पल इसके होंगे तत्पुरुष समास के, वो आपको दिक्कत नहीं करेंगे। देखिए एक एक करके हमने तत्पुरुष समास के सारे जो एग्जाम्पल हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए पहला तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, कर्ता ने वाला। दूसरे से इंपॉर्टेंट होते हैं जहां पे कर्म तत्पुरुष, कर्म का चिन्ह होता है को, यहां पर द्वितीया होता है, द्वितीया कर्म को, द्वितीया तत्पुरुष। तत्पुरुष समास के इतने प्रकार हैं विभक्तियों के आधार पे, तो कर्म तत्पुरुष जो है उसका चिन्ह होता है को चिन्ह जो है के लोप से ये समास बनता है। जैसे ग्रंथ का जब हम तोड़ेंगे, इस समास का जब हम विग्रह करेंगे तो ग्रंथकार का मतलब क्या है? ग्रंथ को लिखने वाला। तो यहां पर को चिन्ह छिपा हुआ है, यानी कर्म तत्पुरुष है या द्वितीया तत्पुरुष है। ठीक, दो ऑप्शन हो सकते हैं इसके सही, या तो द्वितीय तत्पुरुष कह लो या फिर कर्म तत्पुरुष कह लो। अगला है कर्ण तत्पुरुष।
कर्ण जो होता है वो तृतीया विभक्ति का है। जो कारक है कर्ण वो तृतीया विभक्ति में लागू होता है से। इस कारक का चिन्ह है से और के द्वारा, दो चिन्ह होते हैं इसके, से और के द्वारा, कि जहां पर से और के द्वारा के लोप से यह समास बनता है। जहां पर कोई शब्द ऐसा आए, सामासिक पद ऐसा आए जिसके दो शब्दों के बीच में या तो से छिपा हो या फिर के द्वारा छिपा हो, वहां पर कर्ण तत्पुरुष समास होता है अथवा तृतीया तत्पुरुष समास होता है। एग्जाम्पल में वाल्मीकि रचित, तो अगर हम इसको विग्रह करेंगे वाल्मीकि के द्वारा रचित, ठीक है, वाल्मीकि के द्वारा रचित, तो यहां पर के द्वारा छिपा हुआ है बीच में, इसलिए कर्ण तत्पुरुष समास यहां पर है। अगला हम देखेंगे इसको संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान का होता है को के लिए, संप्रदान कारक जो है उसका एग्जाम्पल होता है को के लिए। तो यहां पर क्या है कि जहां बीच में के लिए छिपा होता है, लोप मतलब छिपा होना, के लिए का लोप होने से यह समास बनता है। जैसे सत्याग्रह, तो सत्याग्रह का जब हम विग्रह करेंगे, तोड़ेंगे इसको, इस सामासिक पद को, तो सत्य के लिए आग्रह, तो के लिए बीच में छिपा हुआ है। सामान्यतः हमें पढ़ने में सत्याग्रह में दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जब हम विग्रह करेंगे तो सत्य के लिए आग्रह, तो के लिए छिपा होने के कारण यहां पर संप्रदान। अब अगर हमें टेबल मालूम है तो चतुर्थी संप्रदान के लिए कोई अगर पूछे किस विभक्ति का तत्पुरुष समास है, तो चतुर्थी तत्पुरुष समास है। अगर कारक के आधार पर पूछता है तो संप्रदान तत्पुरुष समास है। जब टेबल अगर याद है तो कहीं बहुत आराम से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। अगला है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान होता है पंचमी और से अलग होने के भाव में, किसी चीज से अलग होना, कहीं से दूर हटना, अलग होना। यहां पर जो से है वो से तृतीया वाला नहीं है, से द्वारा मतलब उसके माध्यम से तृतीया में था। यहां पे क्या है, यहां से है लेकिन अलग होने के भाव में, इसीलिए यहां पर लिखा गया। मेन इंपॉर्टेंट है यहां पर ये वाक्य, अलग होने के भाव में। वहां पर संबद्धता दिखाई गई थी और यहां पर अलग होने का भाव दिखा। अपादान में किसी चीज से अलग होने का भाव होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है पथ भ्रष्ट। पथ भ्रष्ट का मतलब होता है पथ से भ्रष्ट, यानी रास्ते से जो हट गया है, जो अपने मार्ग से हट गया है, जो मार्ग बताया गया है, जिस मार्ग पे उसे चलना चाहिए, उस मार्ग से अगर कोई व्यक्ति हट गया है तो उसे कहेंगे कि ये पथभ्रष्ट हो गया है, पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट हो गया है। तो पथभ्रष्ट यही चीज है कि जो मार्ग से हट गया है, जो मार्ग से अपने मार्ग से हटा हुआ है उसे पथभ्रष्ट कहेंगे। यहां पर देखिए मार्ग से अलग हटना, यहां से में कंफ्यूजन होता है कभी कभी कि से एक तृतीया का भी है और से दूसरा, यहां पर भी से अपादान में भी प्रयोग हो रहा है, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें क्या था, संबद्धता दिखाई गई थी। से के द्वारा कोई किसी के माध्यम से कोई काम हो रहा है, वहां पर वो से प्रयोग हो रहा था। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर उससे अलग, इतना आप समझो कि यहां पर अलग होने के भाव में है और वहां पर था जुड़ने के भाव में। दोनों में इतना ही अंतर है, वहां पर जुड़ने के भाव में, अपादान में अलग होने के भाव में। पथ से भ्रष्ट है ना, पेड़ से पत्ता गिरता है, कई बार ये पूछा जाता है, पेड़ से पत्ता गिरता है ना, तो उनमें भी यही होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल इसको, बिल्कुल, इनको पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल जो हैं हम आपको दिखा देंगे अभी। अगला है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष षष्ठी विभक्ति का होता है। षष्ठी संबंध का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये उसके चिन्ह होते हैं। तो जहां पर का, की, के आदि का लोप होता है वहां पर
संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे राजसभा, तो राजसभा का जब विग्रह करेंगे तो राजा की सभा, ठीक, राजसभा क्या, सभा, तो की जो चिन्ह है वो छिपा हुआ है, अर्थात तत्पुरुष समास यहाँ पे है, वो भी कैसा, संबंध। संबंध यानी राजा और सभा के बीच में संबंध दिखाते हैं कि ये सभा किसकी है, राजा की है, ठीक। अगला है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण में चिन्ह होते हैं में और पर। जैसा मैंने पहले ही भी बताया था कि में मतलब कमरे में, कमरे के अंदर, जहां पर कोई ऐसा सामासिक पद दिया जाए कि जहां पर कोई भाव क्या निकले कि किसी चीज के अंदर, कमरे में और छत पर, जहां पर में और पर का लोप होता है वहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास होता है, जिसकी विभक्ति होती है सप्तमी। जल समाधि, जल में समाधि मतलब जल के अंदर है ना, में, जल के अंदर, तो जल में समाधि, जल समाधि। यानी यहां पर बताया गया है कि कोई चीज जो है वो जल के अंदर है, पानी के अंदर है ना। ऐसे ही इसके और सारे एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो गृह प्रवेश, गृह प्रवेश मतलब घर में घर प्रवेश, में प्रवेश, घर में प्रवेश, ठीक है, गृह प्रवेश हो गया। इसके बाद पर्वतारोहण, पर्वत पर आरोहण, पर्वतारोहण क्या है, पर्वत पर चढ़ना है ना, पर्वत पर, हाँ, पर्वत पर आरोहण। तो दो चीजें हैं, एक तो किसी चीज के अंदर और दूसरा किसी चीज के ऊपर, ठीक है। आप बीती बहुत ही इसका फेमस एग्जाम्पल है, आप बीती, आप पर बीती, आप पर बीती। जल समाधि भी, जल समाधि भी खूब आता है, आप बीती भी खूब पूछा जाता है, गृह प्रवेश भी खूब एग्जाम में पूछते हैं। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम है, गृह प्रवेश है। नरोत्तम भी पूछते हैं, तो नरों में उत्तम मतलब मनुष्यों में श्रेष्ठ, नरोत्तम भी खूब पूछा जाता है। और सारे एग्जाम्पल, जैसे अगर संबंध तत्पुरुष का कोई एग्जाम्पल इसमें देखा गया कि राजसभा है, संबंध तत्पुरुष समास जो है केवल एक दिया गया राजसभा, तो इसमें बहुत सारे हैं। अगर आप देखें, जलधारा, जल की धारा, भारत रत्न, भारत का रत्न, यहाँ पे का की के निकले, देखिए का वाला भारत का रत्न, जल की धारा, के वाला एग्जाम्पल देख लें तो पराधीन, दूसरों के अधीन, तो पराधीन हो गया। तो ऐसे ही एग्जाम्पल बहुत सारे, जब कभी एग्जाम पे आए आप उन कि बीच में क्या निकल रहा है, राज्यसभा, राजा की सभा, यानी संबंध तत्पुरुष समास है, कभी भी कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा। और अगर एग्जाम्पल देखना चाहें इसके, राष्ट्र गौरव, राष्ट्र का गौरव होता है। पुष्प वर्षा, पुष्पों की यानी फूलों की वर्षा, तो की छिपा हुआ है, संबंध तत्पुरुष समास है। देश रक्षा, देश की रक्षा। गृह स्वामी, घर का स्वामी, गृह का स्वामी। राज दरबार, राजा का दरबार, जैसे राजसभा था ऐसे ही राजा का दरबार। तो जब तक हमें टेबल कारक की नहीं मालूम होगी तब तक हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन जैसे ही हम उसकी टेबल पूरी कंप्लीट याद कर लेंगे तो फिर तत्पुरुष समास में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस हम उसको टेबल को देख लें कि उसका कौन सी विभक्ति है, उसका कौन सा कारक, कौन से उसके चिन्ह हैं, बस प्रयोग करना हम सीख जाएंगे। तो ये था तत्पुरुष समास। इसके बाद अगला देखेंगे हम कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में इसकी परिभाषा देखते हैं कि वह समास जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से होता है। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जो विशेषण और विशेष से है वही उपमान और उपमेय है। विशेषण कहीं पर कॉपी में आप नोट कर सकते हैं, विशेषण बराबर करके लिख लो उपमान, और विशेष से बराबर करके लिख लो उपमेय। एक ही चीज है कि वह समास जिसका पहला पद विशेषण तथा
दूसरा पद विशेष से होता है। बस देखिए, कोई भी समास होगा दो पद तो उसके होंगे होंगे। तो पहला पद यानी पूर्व पद, पूर्व पद इसका विशेषता बता रहा होगा। पहला पद। और किस चीज की? जो दूसरा पद है उसी की विशेषता बता रहा होगा। पहला पद जो है वो विशेषता बताने वाला होगा, और वो किसकी विशेषता बता रहा होगा? दूसरे पद की, जो दूसरे पद में दिया गया है वो विशेष्य है। पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष। कहीं भी कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सरल है ये कि दो पद होते हैं, कोई भी समास हो दो पद होंगे। पहला पद इसका विशेषण होगा। विशेषण मतलब क्या होता है? जो किसी भी चीज की विशेषता बताने वाले शब्द हैं वो विशेषण हैं, और जिस चीज की विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है। तो पहला पद होगा जो विशेषता बताने वाला शब्द, और दूसरा शब्द होगा कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है। बस इतना ही है। अथवा में वो लिखा भी है कि पहला पद उपमान है, दूसरा पद उपमेय होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। पहचान के लिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे है जो, के साथ, के समान, के रूपी, की सी, गुणों की चर्चा या तुलना कहीं पर की जाती है। जहां पर दो शब्दों के बीच में ये शब्द निकले, है जो, के साथ, के समान, के रूपी, की सी, जहां पे हो या तुलना जहां पर हो, वहां पर कर्मधारय समास होगा। जब हम देख लेते हैं एक दो एग्जाम्पल को साथ में लेके, जैसे अब एग्जाम्पल है चरण कमल। वो जो पहचान वाले शब्द हैं वो यहाँ पर रेड कलर से लिख दिए गए हैं, इसीलिए। तो चरण कमल, तो चरण क्या है? वो पैर, वो है विशेष्य, वो विशेष्य है। और चरण कैसे हैं? चरण की विशेषता क्या बताई गई? कमल के समान है, कमल जैसे। चरण कैसे हैं? कमल जैसे हैं। तो ये ध्यान रखना। बस उपमान क्या है? कमल है। उपमेय क्या है? चरण है। या विशेषण क्या है? कमल है। और विशेष्य क्या है? चरण है। ठीक है, पूरा बन गया चरण कमल। अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो कमल के समान चरण, या इसे हम कह सकते हैं कमल रूपी चरण कह सकते हैं। अगला है नील गगन। नीला है जो गगन, गगन विशेष्य है, नीला विशेषण है। यानी क्वालिटी नीला है। नीला शब्द जो है वो विशेषता बता रहा है, किसकी? गगन की, आकाश की। तो यहां पर उपमान है नीला, उपमेय है गगन, या विशेषण है नीला, विशेष है गगन। एक पहला शब्द विशेषण होगा, दूसरा शब्द विशेष्य होगा, वहां पर कर्मधारय समास होगा। चंद्रमुख, मुख कैसा है? चंद्रमा जैसा। तो चंद्र उपमान है और मुख उपमेय है। देहलता, सर देह चंद्र रूपी लता, ऐसा है। कैसा? सर जैसे इसमें चंद्र जैसा मुख, तो सर चंद्र के समान मुख हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, चंद्र के समान मुख। ये केवल के समान मुख हो सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता? सर बिल्कुल जी। हो सकता है, सर चंद्र के समान मुख। हाँ बोलिए। सर जो कर्मधारय समास है सर, इसमें चंद्रमुख है, चंद्रमुख को सर बहुब्री में कन्वर्ट करा जा सकता है? नहीं, बहुब्री में नहीं कन्वर्ट किया सकता, क्योंकि चंद्रमुख किसी इसका कोई एक मेन वर्ड व्यक्ति हो के सर, लिए। उसे ही कन्वर्ट किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, चंद्रमुख अगर किसी एक व्यक्ति के लिए कहा जा गया होता आज तक, जैसे ही चंद्रमुख हम कहते और किसी एक व्यक्ति का की छवि आती, किसी एक औरत की, किसी एक व्यक्ति की छवि अगर हमारे सामने आती, जैसे कमल है ना, कमल जो है उसको पंकज कहते हैं। तो क्या है? पंकज जैसे ही हम कहते हैं तो पंख में उत्पन्न होने वाला, पंख में मतलब कीचड़ में उत्पन्न होने वाली बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पुष्प हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मछलियां भी हैं पानी में, वो भी कीचड़ में उत्पन्न होती हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन जैसे ही हम पंकज कहते हैं तो हमारे मन में तुरंत कमल आता है। तो उन स्थितियों में तो बहुब्रीहि समास होता है, लेकिन यहां पर चंद्रमुख में बहुब्रीहि समास नहीं हो सकता, क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति के लिए रूढ़ नहीं हुआ है। जब हम कभी शब्द पढ़ते थे तो उसमें क्या लिखा गया था कि दो यौगिक शब्दों के माध्यम से ही, दो शब्दों के माध्यम से ही जब कोई शब्द नया बनता है, लेकिन किसी एक चीज के लिए रूढ़ हो जाए,
वहां पर ही हम बहुब्रीहि समास लगा सकते हैं। वो रूढ़ शब्द ही जो है वही बहुब्रीहि हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा चतुरानन, तो चतुरानन मतलब चार मुख वाला। अब जैसे ही चतुरानन हम कहते हैं तुरंत हमारे मन में आता है ब्रह्मा जी, तुरंत आता है ब्रह्मा जी, तो वहां पर बहुब्रीहि होगा। चंद्रमुख जो है किसी एक व्यक्ति के लिए रूढ़ नहीं हुआ है, किसी एक व्यक्ति का द्योतक नहीं है, परिचायक नहीं है। जैसे ही चंद्रमुख कहते हैं हमें किसी एक व्यक्ति का बोध नहीं होता, लगा सकते हैं, इसलिए वहां पर बहुब्रीहि समास नहीं हो सकता, कर्मधारय है। देहलता, देह रूपी लता, ठीक है, तो देह एक शब्द है और लता दूसरा शब्द है। कनक लता, कनक कीसी लता, तो कनक पहला शब्द है, पूर्व पद है जो कि विशेषण है, और लता विशेष है। तो कर्मधारय समास बहुत ही सिंपल समास है, बहुत ही आसान समास है। बस आप उसको आराम से थोड़ा सा समझें कि दो शब्द सब में होते हैं, हर समास में होते हैं, जिसे हम पूर्व पद से जानते हैं। पूर्व पद जो होता है कर्मधारय समास का वो विशेषण होता है, उत्तर पद जो होता है वो विशेष से होता है, और उनके बीच में कुछ पहचान के लिए शब्द होते हैं, लिखे होते हैं, जो हमने रेड कलर से लिखे हैं, के समान, है जो, जैसा, रूपी, की सी। क्योंकि जब हम इसकी परिभाषा पढ़ रहे थे तो उसमें दिखाया गया था कि कर्मधारय वाले में जहां पर है जो, के साथ, के समान, के रूपी, की सी, गुणों की चर्चा और तुलना। जब की सी हमने कहा ना तो तुलना वहां पे हुई, जहां पे चंद्रमुख किया वहां पे गुणों की चर्चा हुई। जहां पर ये सारी चीजें निकलती हैं वहां पर कर्मधारय समास होता है। जैसे देखिए लास्ट के दो एग्जाम्पल जो हैं, कनक की सी लता यानी तुलना की हमने यहाँ पे, देह रूपी लता या यहाँ पे गुण हुआ, चंद्रमुख यहाँ पे गुण हुआ, नीला है वो भी गुण है उसका, ठीक है। तो ये कर्मधारय समास है जिसको आज हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट जो आगे अभी 3 समास बचे हुए हैं उन समासों को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके ओके सर, थैंक यू थैंक सर, यू सर। धन्यवाद सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है, अब आप लोग हाँ क्लास से क्विट कर सकते हो।